in association with mutual funds। सही है। आजकल नॉर्मल चाय है, उसमें चाय और चीनी का ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे शुगर और ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर वो चीज़ें दिक्कत आती हैं। और जो चाय पत्तियाँ उसमें निकोटीन का मात्रा होती है, जिसकी वजह से एक लत का काम करती है। जबकि हमारी जो चाय है उसमें सारी जड़ी बूटियाँ, मसाले हैं और जैगरी जो कि गुड़ का प्रयोग किया गया है, तो जिससे कि ये एक वैदिक जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से ये हमारी चाय है। और हमारी चाय की जो खासियत है, इसको ये नहीं है कि आप दूध के साथ पीजिए, इसकी एक खासियत ये है कि इसको आप अगर पानी में पी रहे हैं तो आप ये इसको काढ़े की तरह ले सकते हैं, और अगर आप दूध में इसको पका के पी रहे हैं तो ये चाय की तरह आप ले सकते हैं। आज तक आपने चाय के कई कंसेप्ट देखे होंगे, ग्रीन टी से लेके तरह तरह के जो चाय पत्तियाँ हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। वैसे ही कॉफ़ी के भी कंसेप्ट काफ़ी डेवलप्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इस महाकुंभ मेले में हमें एक ऐसे शख्स मिल गए जिन्होंने वैदिक चाय का एक अपनी दुकान खोल रखी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वैदिक चाय क्या है, इस कंसेप्ट के पीछे का क्या कारण, कैसे ये कंसेप्ट ये लेकर है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र, क्या है ये वैदिक चाय? वैदिक चाय जो है ये हमारी पारंपरिक चाय है, भारतीय परंपरा की, जो पहले से चली आ रही है। बीच में थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे स्टारबक्स या मैकडी हो गई, तो इन्होंने अपने कॉफ़ी और चाय को जब से लॉन्च किया तो पब्लिक डिमांड धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ती गई, मगर जो हमारे चाय का मूल कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म होते गया। तो उस चीज़ को हमने दोबारा पब्लिक के साथ इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको हमने गुड़ के साथ फिर से निकाला है, क्योंकि जो आजकल नॉर्मल चाय है उसमें चाय और चीनी का ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे शुगर और ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर वो चीज़ें दिक्कत आती हैं। और जो चाय पत्तियाँ उसमें निकोटीन का मात्रा होती है, जिसकी वजह से एक लत का काम करती है। जबकि हमारी जो चाय है उसमें सारी जड़ी बूटियाँ, मसाले हैं और जैगरी जो कि गुड़ का प्रयोग किया गया है, तो जिससे कि ये एक वैदिक जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से ये हमारी चाय है। इस चाय का जिक्र आपको चरक संहिता में भी मिलेगा, जो हमारी पुस्तक मतलब आयुर्वेद की है, उसमें भी इस चाय का जिक्र हुआ है। अच्छा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये है कि जैसे कि इसमें सारे मसाले प्रयोग किए गए हैं, तो जो भी मसाला चाय के होते हैं नॉर्मली, जैसे तेजपत्र हो गया, दालचीनी हो गई, इलायची होगी, मुलेठी है और काली पीपर है, साथ में आपका जो ये लौंग होता है, इन सब सारी चीज़ों का, तो इन मसालों का जो गुणवत्ता होती है ये सारी चीज़ें देती हैं। तो इनसे क्या है कि आदमी को कभी मतलब चाय से नुकसान नहीं होगा, उल्टा इस चीज़ों से उनको फ़ायदा होगा। एक किसी न किसी तरीके से ये आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियाँ अपने शरीर में ले रहे हैं। और हमारी चाय की जो खासियत है, इसको ये नहीं है कि आप दूध के साथ पीजिए, इसकी